दोस्तों, हम आज ईस्ट चंपारण लोकसभा सीट की हम बात करेंगे दोस्तों, जिसको मोतिहारी लोकसभा सीट भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों भूमिहार की आबादी ज्यादा है या ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है या राजपूत की आबादी ज्यादा है। बीजेपी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में चारों बार दोस्तों राजपूत कम्युनिटी से आने वाले आपको राधा मोहन सिंह को चुनाव में लड़ाया और उन्होंने चुनाव में जीता भी दोस्तों। 2014 में वो मोदी लहर पे जीते, 2009 में वो नीतीश भाजपा के कॉम्बिनेशन से जीते और 2019 में मोदी लहर पे जीते और 2024 में अपनी सीट बचाने में दोस्तों कामयाब रहे। दोस्तों इस सीट पे क्या है कि अपर कास्ट कम्युनिटी लोग आपको मतलब राधा मोहन सिंह को वोट देते हैं दोस्तों आपको। और इस सीट पे भूमिहार भी आपको कई बार सांसद रहे हुए पुराने जमाने में, और आपको ब्राह्मण्स भी सांसद इस क्षेत्र में रहे हुए हैं दोस्तों। ये क्षेत्र पे निषाद कम्युनिटी भी चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि क्षेत्र है कैसा दोस्तों। हरसिद्धि और आपको गोविंदगंज क्षेत्र में पड़ता है 2 विधानसभा सीटें। कल्याणपुर, केसरिया और पिपरा का आधा क्षेत्र आपको केसरिया के क्षेत्र में पड़ता है और पिपरा का आधा क्षेत्र आपको मधुबन के हाफ में पड़ता है और आपको मोतिहारी क्षेत्र पड़ता है, जो मोतिहारी के क्षेत्र का आधा होता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये क्षेत्र बटा हुआ है। ये क्षेत्र आपको असल में हुआ क्या कि डिलिमिटेशन कमीशन में एक कम्युनिटी का वर्चस्व हर बार ना बने, इसलिए दोस्तों बदल दिया जाता है सीट को। उदाहरण तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पहले बाढ़ में कुर्मी की पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन आज की जो बाढ़ और मुंगेर लोकसभा सीट है दोस्तों, यहाँ पे कुर्मी की पॉपुलेशन बेहद कम है। ठीक है दोस्तों, बेहद कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पहले लोग भूमिहार को टिकट नहीं दिया करते थे, लेकिन अब भूमिहारी चुनाव जीते हैं 4 बार से, 9, 14, 19, 24। ठीक है दोस्तों, डिलिमिटेशन काफी हेल्पफुल होता है दोस्तों, मतलब दूसरे कम्युनिटी को भी मौका देने में दोस्तों। अगर हम गोविंदगंज की बात करें, जहाँ पे हरसिद्धि और आपको गोविंदगंज नाम के 2 विधानसभा सीट पड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11.33% ब्राह्मण है, तो भूमिहार 7.46% है, तो राजपूत 4.40% है। इस 2 विधानसभा सीट पे दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी भूमिहार और राजपूत से ज्यादा है और भूमिहार की आबादी आपको राजपूत से ज्यादा है दोस्तों। इस सीट पे राजपूतों का कोई डोमिनेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको सारण और आपको गोपालगंज से चिपका हुआ एरिया है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्षेत्र पड़ता है केसरिया। केसरिया में आपको कल्याणपुर विधानसभा सीट, केसरिया विधानसभा सीट और पिपरा विधानसभा सीट का आधा पार्ट आपको इसी क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। और इस क्षेत्र में आपको 4.31% ब्राह्मण से, 6.96% भूमिहार है, 6.92% राजपूत है। इस क्षेत्र में भूमिहार और राजपूत का डोमिनेशन है, ज्यादा का अंतर नहीं है, 0.04% का आबादी का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों। तो आप ये समझिए केसरिया कल्याणपुर में तो आप मान लीजिए, और पिपरा का आधा पार्ट में आप मान लीजिए भूमिहार का डोमिनेशन है और ब्राह्मण का डोमिनेशन उतना नहीं है, राजपूत का डोमिनेशन है दोस्तों। मधुबन का आधा पार्ट में पिपरा विधानसभा सीट बना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 2.55% ब्राह्मण है, 1.32% भूमिहार है, 5.11% राजपूत है। राजपूत की आबादी मधुबन के क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मधुबन का क्षेत्र आपको वहां पे वो क्षेत्र उतना यूज होता ही नहीं है दोस्तों। क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र रहा हुआ है दोस्तों, आपको केसरिया और आपको गोविंदगंज के तुलना में दोस्तों। अब मोतिहारी जो पहले रीजन हुआ करता था, उस मोतिहारी रीजन का आधा पार्टी दोस्तों मोतिहारी विधानसभा सीट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस सीट पे 3.5% आपको ब्राह्मण से, 2.30% भूमिहार है और 3.40% आपको मोतिहारी के क्षेत्र में आपको राजपूत है। तो आप इस क्षेत्र से आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो आधा पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे राजपूत की आबादी अच्छी खासी है, सगौली के साइड में ब्राह्मण की आबादी अच्छी खासी है। इस क्षेत्र में दोस्तों राजपूत की आबादी डोमिनेशन है दोस्तों। तो आपको पिपरा में और आपको मोतिहारी में राजपूत का डोमिनेशन है, गोविंदगंज हरसिद्धि में आपको ब्राह्मण का डोमिनेशन है, कल्याणपुर में और केसरिया में दोस्तों भूमिहार और राजपूत का डोमिनेशन है दोस्तों। अगर आप इसमें बात मानिएगा तो आपको मोतिहारी के क्षेत्र में सगौली और बंजारा के क्षेत्र को नहीं काउंट अप किया जा रहा है, और मधुबन के क्षेत्र में आपको पिपरा के क्षेत्र को काउंट अप किया जा रहा है, मधुबन के क्षेत्र को काउंट अप नहीं किया जा रहा है दोस्तों। आप मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो इस क्षेत्र में आपको ब्राह्मण की आबादी सबसे ज्यादा है, सेकेंड पोजिशन गोज टू आपको भूमिहार, थर्ड पोजीशन गोज टू राजपूत। भूमिहार का आबादी यहाँ पे राजपूत से आपको सेकंड थर्ड में ही होगा दोस्तों, या सेकंड पे राजपूत होंगे या सेकंड पे भूमिहार होंगे दोस्तों, क्योंकि नई सेंसस आएगी तो समझ में आएगा कि दोस्तों कैसा क्या बनावट है दोस्तों। पुरानी सेंसस के हिसाब से ब्राह्मण टॉप पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूमिहार और आपको राजपूत, ये इनके बीच